पेरेंट्स और स्टूडेंट के लिए उम्मीद की किरण नजर आई है और स्कूल्स जल्दी ही चालू होने वाले। सर कब चालू होने वाले हैं स्कूल्स, तो देखिए वीडियो आगे। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज मयूर बांगर, कोच, काउंसलर एंड कंसल्टेंट। एजुकेशन, करियर और बिजनेस से लेकर जानकारी के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो आखिर तक देखना और पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, नोटिफिकेशन बेल भी बजा देना। मैं जानता हूं आप अपने स्कूल्स को, उस ग्राउंड्स को, टीचर्स को एज वेल एज अपने फ्रेंड्स को बहुत मिस कर रहे होंगे। तो वो इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि ये जीआर एक नई उम्मीद लेके आया है स्कूल खुलने की। 5 जुलाई 2021 को जो जीआर आ चुका है उसी के बारे में आज बात करेंगे। यस, स्कूल शुरू होने की उम्मीद जाग चुकी है और गवर्नमेंट ने कुछ एरियाज में, मतलब जहां पे कोविड नहीं है, कोविड फ्री एरियाज में स्कूल शुरू करने के लिए अनुमति दी हुई है। पहले 8वीं से लेके 12वीं स्टैंडर्ड तक के स्कूल शुरू हो जाएंगे और फिर वो थोड़ा करके आगे सारे स्टैंडर्ड्स के लिए खोल देंगे। 2 सेक्शन में स्कूल्स को और कॉलेज को डिवाइड किया गया था। वो था 5th से लेके 8th स्टैंडर्ड तक और 9th से लेके 12th स्टैंडर्ड तक। 9th से लेके 12th स्टैंडर्ड तक को 23 नवंबर 2020 को चालू करने के लिए बोल दिया था और 5th से लेके 8th स्टैंडर्ड के लिए 27 जनवरी 2021 को बोल दिया गया था कि आप चालू कर सकते हैं। लेकिन 15 अप्रैल 2021 से लेकर वापस लॉकडाउन शुरू हो गया, इसीलिए स्कूल्स नहीं खुले थे बड़े देर के लिए। और आपने भी देखा रहेगा कि लॉकडाउन में पूरी चीजें ठप हो गई थी। गवर्नमेंट ने किया हुआ काम और बहुत सारी मशीनरीज ने किया हुआ काम, इसकी वजह से वापस लॉकडाउन से हम लोग उम्मीदें जगा रहे हैं और धीरे धीरे करके ये अनलॉक की सिचुएशन पे आ चुके हैं। गवर्नमेंट का नया जीआर आ चुका है और उस जीआर में लिखा क्या है, वो बहुत बेहतरीन चीज होगी कि जब स्कूल सब बच्चों के लिए खुल जाएगा और सारी जगह के लिए खुल जाएगा। पिछले साल स्कूल के बंद रहने के कारण स्टूडेंट का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था, इसीलिए स्कूल जल्दी से चालू करने की कोशिश की जा रही है। इसी जीआर में बताया गया है कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को भी इंस्ट्रक्ट किया गया है चालू कैसे करेंगे और कैसे उसके लिए आगे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रहेंगे। जीआर में डेटा और एनालिसिस के साथ बताया गया है कि छोटे बच्चे और 18 ईयर तक, 18 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको इन्फेक्शन के चांसेस और पॉसिबिलिटी कम हुई है। इसी के लिए गवर्नमेंट सोच रहा है कि स्कूल जल्दी से जल्दी अपने ट्रैक के ऊपर आ जाए और बच्चे पढ़ना शुरू कर दें। 1 साल से ज़्यादा स्कूल्स और कॉलेजेस बंद है, इसीलिए बच्चे सोशलाइजेशन नहीं कर पा रहे। उसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स उनको झेलने पड़ रहे हैं। दोस्तों, बच्चों को सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, तो उनको अपने मानसिक तनाव के साथ भी जूझना पड़ रहा है। गवर्नमेंट ने ये ध्यान में रखा है कि काफ़ी सारे बच्चे मोबाइल एडिक्ट भी हो गए, गेम एडिक्ट हो गए, ऑनलाइन पढ़ाई से वो दूर जा चुके हैं और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं। इसीलिए उसको सॉल्यूशन देखते हुए और बच्चों का ज़्यादा नुकसान ना हो, इसी कारण गवर्नमेंट अभी स्कूल शुरू करने की सोच रहे हैं। सिटीज़ में अगर ये हाल है तो रूरल एरियाज में कोई नई चीज़ नहीं है। जो भी बच्चे पहले पढ़ाई के लिए स्कूल जाते थे वो पढ़ाई नहीं कर रहे, तो लड़कियों का ड्रॉप आउट बढ़ गया है। उसी के साथ वहाँ पे चाइल्ड लेबर और चाइल्ड मैरिज दोनों की चांसेस बढ़ने वाले हैं, ऐसे गवर्नमेंट ने दिखाया हुआ है। और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे स्कूल के बारे में, शुरू करने के बारे में थोड़ी सी सोच लगाई है। इतने सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए और मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने दिया हुआ आदेश क्लियर है कि जहाँ पे कोविड नहीं है, मतलब कोविड फ्री प्लेसेस है, गांव है, शहर है, वहाँ पे स्कूल्स पहले खुलेंगे। स्कूल्स खुलने का पहला स्टैंडर्ड, मतलब पहला जो सेक्शन रहेगा वो रहेगा स्टैंडर्ड 8 से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक। रूरल एरियाज में अथॉरिटीज को बोला गया कि लोकल अथॉरिटीज इसका कंट्रोल ले, ग्राम पंचायत इसका कंट्रोल ले और आगे जाके अपने पेरेंट्स के साथ भी बातचीत कर ले ताकि स्कूल शुरू कर सके। जीआर में लिखा गया है कि स्कूल शुरू करते वक्त आप उसको स्टेप बाय स्टेप ओपन करें। इसका मतलब ऑल्टरनेट डेज का पैटर्न भी आप ला सकते हो, कम भीड़ हो, इस तरह से स्कूल में थोड़ा सा प्लानिंग किया जाए। मॉर्निंग और आफ्टरनून में बच्चों को स्कूल में डिवाइड कर सकते हो और उसी के साथ कोर सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा एम्फेसिस देने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है। इसी के साथ स्कूल ओपन करते वक्त कोविड से रिलेटेड सारे प्रिकॉशंस लेने के लिए गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया हुआ है। जैसे आपको मास्क पहनना पड़ेगा, उसके बाद हाथ बार बार धोने होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मतलब 6 फीट की दूरी रखनी होगी, एक बेंच के ऊपर एक ही बच्चा बैठेगा। इस तरह से कुछ रूल के या फिर SOP के आसार दिखाई दे रहे हैं।
स्कूल के टीचर अगर स्कूल से दूर रहते हैं तो गांव वालों को बोला गया है कि उनको उसी गांव में रहने के लिए अलाउ किया जाए, थोड़ी सी फैसिलिटी उनके लिए तैयार की जाए। तो दोस्तों, स्कूल शुरू होने से पहले और स्कूल शुरू होने के बाद इस तरह से 2 SOP को गवर्नमेंट ने इस GR में दिया गया है। तो क्या होगा स्कूल शुरू होने से पहले, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो स्कूल शुरू होने से पहले वाली जो SOP है, SOP नंबर 1, उसके में लिखा गया है कि पहले सैनिटाइजेशन और क्लीनिंग को ध्यान में रखा जाए। सैनिटाइजेशन और क्लीनिंग मतलब क्या होता है? तो पहले तो हाथ धोने की वहां पे आपको अरेंजमेंट करनी पड़ेगी स्कूल के अंदर। इसके बाद अगर आप थर्मोमीटर रखते हो तो वो भी कैलिब्रेटेड और इंफ्रारेड मतलब टच लेस थर्मोमीटर होना चाहिए, डिजिटल थर्मोमीटर होना चाहिए। अगर किसी स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर में कन्वर्ट किया गया था तो पहले तो वो क्वारंटाइन सेंटर कहीं और मूव करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला गया, और इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू मूव द क्वारंटाइन सेंटर टू सम अदर प्लेस, देन वो स्कूल कहीं और शिफ्ट करके खुली हवा में भी ले सकते हैं, ऐसे गवर्नमेंट ने कहा है। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए कंपलसरी RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के लिए उन्होंने बोला गया है। सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में बात करते हुए गवर्नमेंट ने लिखा है यहाँ पे कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा और एक बेंच के ऊपर एक ही बच्चा बैठे तो ज्यादा अच्छा है। फिजिकल डिस्टेंसिंग के अंदर बोला गया कि मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जो भी क्राउडेड प्लेस होती है वहां पे मार्किंग करके सर्कल या फिर स्क्वायर के द्वारा बच्चों को दूर दूर रखा जाएगा। एक क्लासरूम में लिमिटेड बच्चे होंगे और स्कूल के नियर बाय एनवायरनमेंट में और विद इन द स्कूल आपको थूकना अलाउड नहीं रहेगा। स्पिटिंग इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। स्कूल में कई बार काफी सारे प्रोग्राम्स का आयोजन भी होता है, तो वो प्रोग्राम एक भी ना हो, इस तरह से गवर्नमेंट ने बोला है कि वो कंप्लीटली बैन रहेगा। इस फर्स्ट SOP में गवर्नमेंट ने पेरेंट्स को भी कुछ ना कुछ चीजें बताई है। वो ये है कि अगर आपके घर में कोई बीमार रहेगा तो आपके बच्चों को स्कूल ना भेजें। कुछ बच्चों को अगर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो वो भी स्कूल ना जाए। स्कूल शुरू करने से पहले स्टूडेंट, पेरेंट और आजू बाजू के गांव में जो लोग हैं उनको पूरी की पूरी जानकारी कोविड रिलेटेड मिलनी चाहिए, उनको पूरा अवेयरनेस होना चाहिए। स्कूल चालू करने के बाद बच्चों को अगर स्कूल में भेजना है तो वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहेगा। पेरेंट्स के परमिशन के साथ ही बच्चों को अलाउ किया जाएगा स्कूल अटेंड करने के लिए, और 100% अटेंडेंस के अगर कोई प्राइजेस होते हैं तो उसको कैंसिल करने के लिए बोला है, क्योंकि अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है। एनेक्जर B में उन्होंने बताया गया है कि SOP नंबर 2, SOP नंबर 2 क्या होती है? मतलब स्कूल शुरू होने के बाद क्लीनिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखें और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, इस तरह से उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है। क्यों? क्योंकि बच्चे यहाँ वहाँ घूमेंगे, कहीं कहीं टेबल के ऊपर हाथ रख देंगे, दीवारों को हाथ लगाएंगे, वो सारी क्लीन होनी चाहिए। स्कूल शुरू होने से पहले ही क्लीनिंग होनी चाहिए और स्कूल शुरू होने के बाद हर एक जगह पे उनको हाथ धोने के लिए, सैनिटाइजेशन करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए सारी की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो। मतलब सोप वाटर, हैंड वॉश और क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी स्कूल में होने की जरूरत है, ऐसे बाकायदा बोला गया है। पूरा का पूरा स्कूल रोज क्लीन हो, ये एक्सपेक्टेशंस रखी गई है स्कूल से, और बच्चों को बोला गया है कि आप अपनी वाटर बोतल खुद लेके आइए। अगर स्कूल में, मैंने जैसे पहले भी बोला है, ज़्यादा स्ट्रेंथ है स्टूडेंट की, ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ पे, तो उनको 2 सेशन में काम करने के लिए बोला गया है, ऑल्टरनेट सेशन में भी काम करने के लिए बोला गया है। स्कूल में टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ जो होता है उनको हमेशा हर एक एक्टिविटी करते वक्त मास्क पहनने की ज़रूरी है, ऐसे कहा गया। टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ और बच्चों को छोड़ के स्कूल में किसी भी थर्ड पर्सन को आने की अनुमति नहीं रहेगी, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। अभी बच्चे स्कूल कैसे जाए? तो गवर्नमेंट ने बोला है कि आप अगर अपने व्हीकल के साथ आते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए। लेकिन अगर ट्रैवल ही कर रहे हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। जिस भी कार और बस से आप ट्रैवल कर रहे हो उसकी खिड़कियां खुली रखें, ऐसे बताया गया है। टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट का टाइमिंग इस तरह से मैनेज करने के लिए कहा गया है, एंट्री टाइम एज वेल एज आउट टाइम, ताकि वहां पे भीड़ कम से कम हो। इसके लिए 1 से लेके 2 सेशन तक सेशन बढ़ा सकते हैं। ऑल्टरनेट स्कूल का भी उन्होंने ऑप्शन बता दिया गया। क्लियरली मेंशन किया है कि आपके घर में अगर कोई बीमार है, किसी को खांसी है, किसी को फीवर है, तो आप स्कूल मत आइए। स्कूल के अंदर दरवाजे और खिड़कियां खुली रखी जाए, और अगर प्रैक्टिकल्स ले भी रहे हो तो छोटे छोटे ग्रुप्स में बच्चों को डिवाइड करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए आप प्रैक्टिकल्स उनको एक्सप्लेन कर दीजिए। स्टूडेंट को अपील किया गया है कि आप अपने पेंसिल, पेन, नोटबुक, टेक्स्ट बुक और वाटर बोतल सारी चीजें आप खुद की लेके आए और उसको एक्सचेंज ना करें।
ये भी लिखा गया है कि अगर अलाउड है या फिर आपके पास जगह है तो स्कूल खुली जगह में लिया जाए। फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए बाकायदा मार्किंग करें और लिफ्ट के सामने या फिर कॉरिडोर में आप लिमिटेड लोगों को एंटर करने की या फिर खड़े रहने की परमिशन दे सकते हो। अगर कोई बीमार ही है और उसमें कोई सिम्टम्स दिखाई दे रहे कोविड रिलेटेड, तो आप तुरंत अपने टीचर्स को बता सकते हैं। ऐसे बच्चों को कहा गया है और टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ को कहा गया है उनकी क्विक ट्रीटमेंट के लिए आप नज़दीक के किसी भी अस्पताल में जा सकते हो और ये अस्पताल और कोविड सेंटर्स के कॉन्टैक्ट नंबर स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल्स को बोला गया कि आप अपने पास रखिए। यही थी 5 जुलाई को आए हुए जीआर की पूरी कहानी और जीआर में जो भी बताया गया वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेरी रहेगी तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए रहेगी या फिर सीईटी प्रिपरेशन करना है 10वीं की जो एग्जाम आ चुकी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, हेल्प चाहिए लेक्चर्स के लिए या फिर एग्जाम के लिए हेल्प चाहिए, तो नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, वहां पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। 5 जुलाई को आया हुआ ये जीआर खुशी की लहर लेके आया है और आशा की नई किरण लेके आया है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया हम लोगों ने स्कूल और कॉलेज अटेंड किया था, तो आ रहा है समय नज़दीक। जैसे ही बोला है कि कोविड फ्री प्लेसेस में पहले ये ओपन किया जाएगा स्टूडेंट्स के लिए और धीरे 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 करके सारी जगह पे स्कूल्स ओपन हो जाएंगे, लेकिन राह देखेंगे हम लोग कब तक बाकी सब जगह पे ये ओपन हो और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द सारे बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए तैयार हो जाए और वो अपने करियर की ओर निकल पड़े। इसी उम्मीद के साथ मैं मयूर बांगर आज का ये वीडियो खत्म करता हूँ और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल भी बजा देना।